हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बताते चलूँ, आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज संडे है आपका। ठीक है, आज से हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आज आपको केवल एक क्लास चलेगी रीजनिंग की। ठीक है, कल से आपको मैथ रीजनिंग दोनों क्लास हम देंगे। ठीक है, पहले मेरी बात को समझ लेना। आज देंगे मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रक्त संबंध। पहला चैप्टर जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, या वह क्या जा रहा हूँ, रक्त संबंध। रक्त संबंध से आपको रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पेट और आपका लगभग वनडे एग्जाम में, सारे एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है, ठीक है, या एक चैप्टर या रीजनिंग ऐसी टॉपिक है जो हर पेपर में आता है। तो इसीलिए मैंने आपको, ठीक है, सोच के कि आपको मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊँ। और रीजनिंग की मेरी बात को समझना, रीजनिंग क्लास आपको पर डे मिलेगी। और एक चीज और देखना, जो पेट में है आपका, पेट अगर जिसका ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं हुआ हो, 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग ऑनलाइन कर दो। ठीक है, पेट में भी आपके रीजनिंग है, अच्छी सी क्वेश्चन है। बाकी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हर पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, तो आप उसको सही से पढ़ना। रीजनिंग आप देखना कितना आराम से, कितने अच्छे से एक एक तुमको समझा रहा हूँ। आज मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आपको कहाँ से, आपका रक्त संबंध। रक्त संबंध से रीजनिंग आपको पढ़ाना, पहला चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। सही से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को। और हम समझते देखना, रक्त संबंध पहला क्या है आपका, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन इसको बोलते हैं, रक्त संबंध। ठीक है, समझिए मेरी बात को। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या हो गया आपका रक्त संबंध। ठीक है, अब मेरी बात सुन, रक्त संबंध में आपको करना क्या है, आपको लगभग सबके रिलेशन को आपको पता होगा। ठीक है, उसके रिलेशन आपको समझाना नहीं है, मुझे किसी का रिलेशन मुझे समझाना पड़ेगा, माता पिता, पिता माता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको रिलेशन याद होगा, बस ये समझना कि ये अपनी पीढ़ी होती है, अपना आप हो गए, उसके ऊपर आपके पिताजी की पीढ़ी होती है। ठीक है, उसके ऊपर आपके दादा या दादी जी की पीढ़ी होती है, और उसके नीचे आपका पुत्र या पुत्री की पीढ़ी होती है। प्लस का मतलब होता है आपका क्या, आपका मेल, और माइनस का मतलब होता है फीमेल। फिर मेरी बात समझना एक चीज और, आप यहाँ पे अगर आपका देखना दिया यहाँ पे डबल बांड, ये पति पत्नी का, आपका पति पत्नी को हम लोग क्या करते हैं, डबल बांड से जोड़ते हैं। फिर यहाँ पे समझना एक चीज और, आप ये पति पत्नी का बांड हो गया, प्लस का मतलब मेल और माइनस का मतलब फीमेल। ठीक है, एक चीज आपको देखना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सा से का की तरफ जाते हैं। कह दिया राम का मोहन से क्या संबंध है, मोहन से हमेशा सा से हम लोग का की तरफ जाएंगे, मतलब मोहन से राम की तरफ जाएंगे। ये एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को आपको सही से समझना था। ठीक है, हम लोग कहाँ जाएंगे, सा से का की तरफ जाएंगे। हम लोग सीधे क्वेश्चन चलते हैं, बाकी आपको एक ही चीज मैं समझाता रहूंगा रक्त संबंध में। पहला चैप्टर आपका है रक्त संबंध। बड़े अच्छे से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप समझना और एक एक क्वेश्चन को देखना। पहला क्वेश्चन आपको बताते चलो, पहला क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे है, कह रहा है यदि आपका बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। यदि आपका बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। कोई बात नहीं, कह रहा यदि बी की माँ, ये हो गया बी, और ये हो गया बी की कौन, बी की माँ। कह रहा यदि बी की माँ, ठीक है, ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री है, बी की माँ ए की माँ की क्या है, पुत्री है। अगर यहाँ पे ए है और ए की माँ दिख रहा होगा ऊपर, और छोटा कर दूं, ए की, आपका ए की माँ, ए की माँ की पुत्री कौन है, आपका ए की माँ की पुत्री कौन है, बी की माँ है। ठीक है, फिर कह रहा आपका, तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध, ए का बी से क्या संबंध है। हमेशा सा से का तरफ जाएंगे तो बी से जाएंगे, बी की कौन हो जाएगी आपकी, या तो बी की माँ हो जाएगी। आपका दिया मामा पिता भाई बहन, आपका देख के दिया है मामा पिता भाई बहन। ठीक है, अब मेरी बात को समझना सही से। कह रहा है यहाँ पे, तो आपका बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री बी की माँ है। फिर कह रहा तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से, तो बी की अगर ये माँ है, और आपका ये माँ का अगर आपका देखिए माँ है, हो सकता है इसकी माँ ही हो सकता है इसकी अगर बहन हो, अगर ए जो है समझना, ये इसका भाई या बहन में से कोई एक होता। अगर ये देखना, मान लीजिए इसकी ये माँ हो गई, अगर यहाँ पे इसकी माँ है और माँ की बहन, तो मौसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये माँ है और ये माँ का अगर भाई है तो क्या हो जाएगा आपका मामा।
तो मामा ऑप्शन में यही आपका क्या हो जाएगा, मामा राइट हो जाएगा। ये ना तो मेल है ना तो फीमेल, ये पता नहीं था। फीमेल इसलिए नहीं माने हम लोग क्योंकि आपका फीमेल पे मौसी है, मौसी ऑप्शन में नहीं, तो लोग क्या मानेंगे माँ। कहा है बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो ये माइनस पुत्री है। अब ये हो सकता है स्वयं होता है इकलौता होता, लेकिन हो सकता है जो ए है इसका भाई बहन में से कोई एक है, बहन होता है तो बी की मौसी होती, मौसी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका माँ हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा। मामा ऑप्शन में है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपको दिया हुआ है, सही से समझना, ध्यान से क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप लोग समझना। क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए, एक औरत का परिचय देते हुए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, समझना देखना। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखना क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से आप क्वेश्चन को पहले समझना, एक एक क्वेश्चन को देखो समझोगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब यही है, और हम समझाते हैं आपको, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, कौन कह रहा, पुरुष ने कह रहा है उसकी माँ, मतलब जो औरत है, यहाँ पे देखना जो औरत है ये ना औरत, कह रहा उसकी माँ, औरत की कौन, औरत की माँ, कह रहा उसकी माँ, औरत की मतलब माँ। देखना एक औरत का परिचय कराते हुए, ठीक है, एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति, अब इसके पिताजी, इसका पति, ये पत्नी हो जाएगी, इसका पति, समझना, पति की बहन, पति की बहन, बहन इसकी बुआ, इसकी ननद, ठीक है, बहन मेरी चाची है, मेरी क्या है, चाची है। अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी उधर जाएगा, थोड़ा इधर बना दो पहले क्वेश्चन को, तब उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, समझना मेरी बात को, सही समझना। यहाँ पे देखना कह रहा आपका जो औरत है, औरत की माँ, देखना कह रहा उसकी माँ, औरत की माँ के पति, के पति की बहन, बहन मेरी चाची है, आदमी की चाची है, आदमी की चाची कब बनेगी, जो आदमी है, देखना कह रहा मेरी चाची आदमी या पुरुष, ठीक है, पुरुष, पुरुष, पुरुष की चाची है, तो पुरुष के कौन होंगे, पति होंगे, और जो पति होंगे इसके चाचा होंगे, और इनके कौन, भाई होंगे, और जो भाई है इनका कौन है, पिता। तो ये देखना बात समझना मेरी, यहाँ पे पिता, इसके पिता का ये भाई है और भाई की वाइफ है, तभी चाची होंगी। इधर से ये बहन है और बहन के पति है, और जो इसका पति है इनके पापा का भाई है, तो तभी इनके पापा का भाई है चाचा, और चाचा की वाइफ चाची, बहन इधर से हो गया ना। अब ये हो गया, अब कह रहा आपका बताइए कि औरत का, औरत से ना क्या, पुरुष का औरत से, औरत, औरत कौन, मम्मी, मम्मी के आपका पति, पिताजी, पिताजी की बहन बुआ जी, और बुआ के पति फूफा, और फूफा का भाई भी फूफा, उसका बेटा क्या होगा, फुफेरा भाई। क्या हो जाएगा आपका, फुफेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन देना कितना बढ़िया था, क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। नोट कर लो, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था बेटाए। चलो समझते हैं, ब्लड रेसिंग का क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझ में आता नहीं है, क्वेश्चन क्योंकि बड़ा होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हो तो कितना बढ़िया कह रहा आपसे, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, कह रहा एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, वह पुरुष औरत से किस प्रकार संबंधित। कोई बात नहीं, एक पुरुष के लिए इंगित करते एक औरत ने कहा उसकी माँ, मतलब पुरुष की माँ। देखना यहाँ पे ये हो गया कौन, पुरुष, औरत करी ना, पुरुष की माँ, उसकी माँ। देखना कह रहा उसकी माँ मतलब पुरुष की माँ, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू, मेरी सास की इकलौती पतोहू मैं स्वयं,
मेरी सास की इकलौती पतोहू कौन होता है? मैं स्वयं हूँ। बेटा इस पुरुष की जो माँ है, देखना ध्यान है यार, इस पुरुष की मतलब उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है। मेरी सास की इकलौती पतोहू मैं स्वयं हो जाऊंगा। ठीक है, तो जो पुरुष की माँ है वो मेरी सास की इकलौती पतोहू है। मेरी सास की इकलौती पतोहू। बेटा मेरी बात समझना, अब इसके आपका होंगे पति, और पति की जो होंगी माँ, और इसकी होंगी सास, और इसकी जब सास होंगी, इसकी सास है, सास की इकलौती पतोहू, ये कौन हो जाएगी? वो महिला, वो औरत स्वयं हो जाएगी। ये वो औरत ही है। फिर कह रहा आपका यहाँ से, तो बताइए कि पुरुष का उस औरत से इसका पुरुष का, तो औरत से पुरुष का क्या संबंध होगा? औरत से पुरुष का, इस पुरुष का क्या है? पुरुष का ये बेटा है, औरत का ये क्या है? बेटा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? औरत का ये बेटा है, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेटा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है। इकलौती पतोहू का मतलब आप स्वयं की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया, कह रहा है आपका यहाँ पे, कहा है एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? औरत का पुरुष से क्या संबंध है? कोई बात नहीं। कह रहा एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ, ये देखना ये तस्वीर है, और तस्वीर में क्या है? उस व्यक्ति का पुत्र है। कह रहा उसकी माँ, इसकी माँ, लिखना कहानी है। फिर औरत से मतलब एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। सही समझना, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब तुम स्वयं हो। इतना जो मेरा ये पुत्र है, ये लड़का है, इसकी जो माँ है, ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब ये जो है ये औरत है, और औरत की माँ ये ऊपर हो गई। औरत की माँ की इकलौती पुत्री ये स्वयं, ये नहीं हो जाएगी? पुत्र जो उसका बेटा है, बेटा की जो माँ है वो तुम्हारी मतलब औरत है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री तुम स्वयं हो, ये तो कह रहा है तुम स्वयं हो। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा तो आपका पुत्र है ना, बताइए उस औरत का, आपका उस औरत का उस पुरुष से। अब ये जो औरत है ना, तो ये इसका बेटा है, जब इसका बेटा है तो ये जो पुरुष है इसका पिता होगा, पुरुष, और जो पिता होगा, पिता ये उसकी वाइफ होगी, कौन है? पुरुष से ना, ये इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? आपका पत्नी। क्या हो जाएगा? पत्नी। तो क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा कर रहता है, याद रखना कौन हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ रहा होगा ना? क्या हो जाएगा? पत्नी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है, समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आपका बेटा, कह रहा है ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बताइए ए की माँ बी की माँ की कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन देखना। कह रहा है ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा ना कि ए ने बी से कहा कि बी की माँ, बी की माँ, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बी की जो माँ है ए की माँ की सास है। ए की माँ की क्या है? सास है। अगली बात समझना, ए ने बी से कहा कि बी की जो माँ है ए की माँ की सास है। ए की माँ की क्या है? सास। किसकी माँ की? ए की। अब ए यहाँ पे होगा, समझना, अब ए कहीं नीचे होगा, ठीक है। ए अगर यहाँ होगा और ए की ये माँ होगी, माँ, ठीक है, और इसके पिता होंगे। अब पिता कौन है ये नहीं पता, ठीक है। इसी के भी जो भाई बहन होगा, कोई होगा, इसका कोई भाई होगा, इसका भाई होगा, और भाई की जो पत्नी है, पति पत्नी, इसका, ठीक है, ये कौन है? ये ए है। ए की जो माँ है, बात समझना, ए की जो माँ है
और उसकी ए आपकी बी की माँ की सास है, ठीक है। बेटा कहा क्या है, जो बी की माँ है, बी की माँ, ठीक है, ए की माँ की सास है, ए की माँ की ये सास नहीं हो गई, ये ए की माँ बिना ए की माँ, और ये माँ है इनकी पत्नी, ये पति पत्नी है, और इनकी ये माँ है तो इनकी सास हो गई। अब देखना फिर क्या कह रहा है आपका, कह रहा बताइए कि उस सॉरी ए की माँ और बी की माँ की कौन है। ए की जो माँ है, ए की जो माँ है, ठीक है, और बी की माँ है, ठीक है। ए की माँ बी की माँ की, बी की माँ की कौन है, बी की माँ की कौन है, ये कौन हो जाएगा, उसकी पतोहू कौन हो जाएगा आपका। देखना कह रहा ए की जो माँ है, बी की माँ की कौन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, पतोहू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतोहू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, अरे वो सास है तो ये इसकी पतोहू हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो अच्छे होते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है आप समझना, क्वेश्चन कुछ ने दिया है, कह रहा आपका एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन ना, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, औरत से क्या कह रहा है, औरत से, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, कह रहा तुम्हारे इकलौते भाई, इसका कोई इकलौता क्या है, इकलौते भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, चाहे ये औरत हो गई होगी चाहे कोई और बहन होगी, चलो तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, ठीक है, भाई की बहन मेरी माँ है, मेरी माँ है, इसका ये पुरुष हो गया, मेरी क्या है, माँ है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि जो तुम्हारा इकलौता भाई उसकी बहन, हो सकता है ये आपकी बहन वो मेरी माँ है। फिर कह रहा आपका बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, उस औरत, ये औरत ये ना, ये औरत, ठीक है, इस औरत का पुरुष के नानी से, पुरुष की मम्मी, और मम्मी की कौन, माँ, ये ना, तो आपका क्या होगा, उसकी नानी से क्या संबंध, इस औरत का, इस औरत की कौन है, माँ है, क्या होगा, माँ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ठीक है। बस करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलते हैं और सारे क्वेश्चन रीडिंग लेके, अभी तो ब्लड को बहुत सारे क्वेश्चन करवाना, ठीक है। तो कल आपको मैथ रीडिंग का दोनों क्लास कर लेंगे, ठीक है, कल आप तैयार रहना पूरी तरह से, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।